हेलो स्टूडेंट्स, मैं किशन भारद्वाज। आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके लिए पहले एक एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे हम बॉल को दीवार पर फेंकते हैं तो टकरा कर क्या होता है, रिटर्न आता है। इसी तरह से लाइट भी होती है, किसी अपारदर्शी सतह से टकरा कर वापस आती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अपारदर्शी सतह से ही परावर्तन हो, पारदर्शी सतह से भी होता है, बट बहुत कम होता है। प्रकाश का अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसको इमेज के थ्रू समझिए। जैसे ये रे है, जैसे यदि मैं इसको आपको समझाऊं तो ये दर्पण हो गया, ये इस पर प्रकाश की किरण आ रही है तो इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। टकरा कर रिटर्न गई तो इसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर टकराती उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर ये जो लाइन ड्रा की गई है सीधी, इसे हम क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं, आपतन बिंदु को इंसिडेंट पॉइंट, और परावर्तित किरणों को रिफ्लेक्टेड रे, और अभिलंब को यदि आप इंग्लिश में बोलना चाहो तो नॉर्मल बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम, ये आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आपतित किरणें, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे एक प्लेन है, इस पर लाइट रे आएगी, ऐसे टकरा के वापस जाएगी, इस पर अविलंब, तीनों एक ही प्लेन पर होंगे। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के हमेशा बराबर होता है। हमेशा याद रखिएगा, ये वाला कोण इस कोण के, इसको ध्यान में मत रखिएगा, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन, पेशरित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है, किसी चिकने सतह से, जैसे दर्पण से यदि परावर्तन होता है तो नियमित परावर्तन। और विसरित परावर्तन में क्या होता है, खुरदुरे सतह से, जैसे कांच का चुरकुनी हो गया या दीवार खुरदुरा हो गया, उस पर लाइट रे जाती है तो तमाम डायरेक्शंस में फैल जाती है, इसको हम बोलते हैं विसरित परावर्तन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लीजिए स्टूडेंट्स। जैसे प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परावर्तन के सिद्धांत पर। तड़ित का चमक उसकी गर्जना से पूर्व ही दिखाई दे जाती है, क्यों? देखिए, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की अपेक्षा अधिक होती है। बिजली, आकाश में बिजली जो चमकती है और जो आवाज़ उत्पन्न होती है, दोनों एक साथ, लेकिन पहले हमको दिखता क्या है, प्रकाश। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और ध्वनि की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड। देखिए लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसलिए हमको पहले लाइट दिखाई देती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा में। ये आप बायो में पढ़ेंगे, आपको टीचर्स पढ़ाएंगे भी।